नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका उत्कर्ष क्लासेस पर। दोस्तों, डाइस यानी पासा पढ़ रहे थे, आज भी वही पढ़ेंगे और आज कंप्लीट कर लेंगे। आखिरी हिस्सा उसका बचा है अभी तक। दोस्तों, आप ये समझ लीजिए पासे के क्वेश्चंस जो आ सकते हैं एग्जाम में 90% जिस क्वेश्चन के आने की चांस है आप वो कर चुके हो। एक हिस्सा बचता है जो आज की क्लास में हम कवर पर करेंगे, वो है खुला पासा। खुला पासा यानी ओपन डाइस। इस टॉपिक को दोस्तों हम आज इस क्लास में कवर कर लेंगे। सिंपल होता है, किस किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं सब कुछ बनाऊंगा। उम्मीद कर रहा हूं आप लोग की पढ़ाई उत्कर्ष के माध्यम से बहुत अच्छी चल रही होगी, आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, जब आप खुले पासे के बारे में पढ़ते हो या खुले पासे के बारे में हम जब जानना शुरू करते हैं, क्वेश्चन तो अभी भी वही है, फलाना के अपोजिट बताओ या चार स्थिति दे दी, कौन सी स्थिति हो सकती है। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ भाई, आप पासा तो ऐसे आपके सामने बना हुआ होता है ना, पर अब आपके सामने पासा खुला हुआ है। खुला हुआ है मतलब आपके सामने कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कुछ लिखा हुआ होगा। ये एक तरीके का दोस्तों, आपको याद है आपके घर पे जब कुछ सामान आता है एक बॉक्स में आता है, उसे आप मोस्टली कार्टून बोलते हैं। तो उस कार्टन में दोस्तों जब वो आप स्पेशली हम मिडिल क्लास लोग जो अपन लोग हैं, हम लोग उसे फोल्ड करके रख देते हैं, काम आएगा कभी बाद में। तो वो इस तरह का एक बॉक्स होता है, इसको वापस फोल्ड करोगे तो ये आपके सामने एक बॉक्स बन जाएगा। 6 सतहें खुली हुई है, बंद करोगे तो ये पासा बन जाएगा। अब वो बंद करके कैसा दिखता है, हमने कहा हमें पंचायती नहीं है वो बंद करके कैसा दिखता है, हमें क्वेश्चन का आंसर देने से मतलब है और वो हम सीख जाएंगे। दोस्तों, बहुत सिंपल सी चीज़ है जो आपको इस टॉपिक में ये समझनी है। वो क्या है, ध्यान से सुनना। पहली चीज़ जो है वो है कि एकांतर सतहें एक दूसरे के विपरीत होती हैं। और कोई लॉजिक नहीं है, एक छोटा सा लॉजिक और लिख लो, हालांकि जरूरत कम पड़ेगी। एकांतर सतह का मतलब दोस्तों अल्टरनेट होता है। क्या होता है? अल्टरनेट फेसेस। अंग्रेजी में भी लिख देता हूं। दूसरा पॉइंट, सुनना दोस्तों क्या लिखा है। एकांतर सतहें एक दूसरे के विपरीत होती हैं और जो सतहें एक दूसरे को स्पर्श करती हैं यानी टच करती हैं, वो कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती। दोस्तों, आपको टच आपका पड़ोसी करेगा, आपका अपोजिट वाला आपको टच नहीं कर सकता। जैसे दोस्तों एक कमरा है, आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे में आपने पीछे वाली दीवार को देखो, आपके पीछे वाली दीवार छत को टच कर रही है, आपके पीछे वाली दीवार यहाँ पे छत को टच कर रही है, आपके पीछे वाली दीवार इस कॉर्नर पे इस राइट वाली दीवार को टच कर रही है, ये इस दीवार को टच कर रही है और यहाँ पे फर्श को टच कर रही है। यानी आपके पीछे वाली दीवार दोस्तों लेफ्ट वाली दीवार को टच कर रही है, राइट वाली दीवार को टच कर रही है, ऊपर वाली दीवार को टच कर रही है, नीचे वाली दीवार को टच कर रही है, पर आपके पीछे वाली दीवार आपके सामने वाली दीवार को टच नहीं कर रही। उसके अलावा वो हर दीवार को टच कर रही है। तो जो सतहें एक दूसरे को टच करती हैं वो कभी अपोजिट नहीं हो सकती, वो पड़ोसी होती हैं। पहला पॉइंट जो है दोस्तों वो इंपॉर्टेंट है, वो है एकांतर सतहें एक दूसरे के विपरीत होती हैं। दोस्तों, एक कागज ले रहा हूं और उस कागज के 3 फोल्ड कर रहा हूं। एक कागज ले रहा हूं और उस कागज के 3 फोल्ड कर रहा हूं। यहां लिख रहा हूं ए, यहां लिख रहा हूं बी, यहां लिख रहा हूं सी।
आपके सामने जो आएगा वो 6 सतहों का होगा। एक एग्जांपल दे रहा हूं दोस्तों। अब बी को तो बोर्ड पे लगे रहने दो, ये ए ऐसे फोल्ड होगा अंदर और ये सी भी ऐसे फोल्ड होगा अंदर। ए और सी दोस्तों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, यानी जो अल्टरनेट, एक छोड़ के एक, एकांतर का मतलब जानते हो ना, अल्टरनेट का मतलब, अल्टरनेट सतहें दोस्तों एक दूसरे के क्या हो जाती हैं, अपोजिट हो जाती हैं। अगर आपको ये बात समझ में आई है तो आपके सामने क्वेश्चन कितने मामूली से होंगे आप जरा देखना, कितने मामूली से होंगे जरा देखना। आपसे बोला ये एक पासा है जिसे खोल के देखा जाए तो उसकी 6 सतहें कुछ इस प्रकार दिखती हैं। आप बताइए कि कौन सी सतह किसके विपरीत होगी, 2 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा, वगैरह वगैरह। दोस्तों ध्यान से सुनना, एक छोड़ के एक, अल्टरनेट फेसेस अपोजिट होते हैं, मतलब एक के अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों 3, 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा 5, तो 4 के अपोजिट रहने के लिए बचा ही क्या 6। बात आई समझ में? जैसे एक और तरीके से खोलता हूं, गौर से देखना। आपसे पूछ रहा हूं किसके अपोजिट क्या है, किसके अपोजिट क्या है? तो भैया अल्टरनेट एक दूसरे के अपोजिट होंगी, मतलब ए के अपोजिट क्या होगा, ए के अपोजिट सी, बी के अपोजिट क्या होगा, बी के अपोजिट होगा डी, और ई के अपोजिट क्या होगा, ई के अपोजिट होगा एफ। जो एकांतर सतहें होती हैं वो एक दूसरे के विपरीत होती हैं। द अल्टरनेट फेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। इतना सा दोस्तों इसमें समझने का है, और कुछ भी समझने का इसमें नहीं है। समझ रहे हो बात को? है ना? और भी 2-3 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। बहुत गिने चुने तरीके हैं जिनमें ये खोला जा सकता है, बहुत ज्यादा तरीकों से नहीं खोला जा सकता, क्योंकि वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, वो बंद होके वापस पासा भी तो बनना चाहिए ना। लिख लो फटाफट जल्दी से। यह आपसे पूछ रहे हैं दोस्तों किसके अपोजिट क्या है, आपको बताना है। अब आप मुझे बताओ कि क्या आप बता सकते हो किसके अपोजिट क्या होगा? हमने कहा बिल्कुल बता सकते हैं। स्क्वायर के अपोजिट होगा परसेंटेज, स्क्वायर के अपोजिट होगा परसेंटेज। स्टार के अपोजिट होगा ओ, स्टार के अपोजिट होगा ओ या जीरो, जो भी आप कहो। तो हैश के अपोजिट बचा ही क्या, हैश के अपोजिट बच गया @।
जल्दी जल्दी लिख लो। लिख रहे हो ना भाई? आपको मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताया ना, अल्टरनेट, 1 और 3 विपरीत, 2 और 5 विपरीत, तो 4 के विपरीत बचा 6, 1 के विपरीत C, F के विपरीत E, B के विपरीत D, स्क्वायर के विपरीत परसेंटेज, स्टार के विपरीत O, हैश के विपरीत @। बात आई समझ में? अगर बात समझ में आई है तो एक और क्वेश्चन करके दिखाओ। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए किसके विपरीत क्या होगा? किसके विपरीत क्या होगा? तो आप जानते हैं 1 के विपरीत क्या होगा भैया? 1 के विपरीत होगा 4, 2 के विपरीत होगा 6, तो 5 के अपोजिट बचा ही क्या? 5 के अपोजिट हो गया 3। दोस्तों अगर इसका करेक्ट आंसर आप दे सकते हो तो अगले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मुझे देके दिखाना। मैं बहुत उम्मीद कर रहा हूं आपसे कि अगले क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो। हाँ दोस्तों, यहाँ पे अपोजिट क्या क्या किस किस के है आपको बताना है। हाँ अब देखो सुनो, अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि 1 के एकांतर तो कोई सतही नहीं दिख रही, 6 के एकांतर अल्टरनेट तो कोई सतही नहीं दिख रही, 5 के एकांतर तो कोई सतही नहीं दिख रही, 2 के एकांतर तो कोई सतही नहीं दिख रही, 4 के एकांतर तो कोई सतही नहीं दिख रही, 3 के एकांतर तो कोई सतही नहीं दिख रही। ये तो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो गई भैया। हमने कहा कोई बात नहीं, हमने एक और पॉइंट भी तो बताया था, एकांतर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, द अल्टरनेट वंस आर अपोजिट टू ईच अदर, हम जानते हैं। दूसरा लॉजिक दोस्तों, जो सतहें एक दूसरे को स्पर्श करती हैं वो कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती हैं। हमने कहा ये लॉजिक भी तो लगाओ। अगर आप ये लॉजिक लगाओ तो दोस्तों बीच वाले इन 5 और 2 से शुरू करो। इस 2 से शुरू कर रहा हूं, जरा गौर से देखना। मुझे बताओ क्या ये 2 और 5 एक दूसरे को टच कर रहे हैं? क्या ये 2 और 6 एक दूसरे को टच कर रहे हैं? क्या ये 2 और 3 एक दूसरे को जरा सा टच? दोस्तों ये भी तो टच करना ही होता है, अपोजिट वाले तो बिल्कुल टच नहीं कर सकते, ये भी टच कर रहे हैं, 2 और 1 भी टच कर रहे हैं। भाई 2 और 5 भी टच कर रहे हैं, 2 और 6, 2 किसको टच नहीं कर रहा? 2 केवल 4 को टच नहीं कर रहा, तो 2 4 को टच नहीं कर रहा, मतलब 2 के अपोजिट 4 ही होगा और कोई नहीं है। 5 की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? 5 की बात करता हूं, गौर से देखना। मुझे बताओ 5 और 3 टच कर रहे हैं, 5 और 2 टच कर रहे हैं, 5 और 6 टच कर रहे हैं, 5 और 4 टच कर रहे हैं, तो 5 को कौन टच नहीं कर रहा?
सर 5 को केवल एक टच नहीं कर रहा, तो 5 1 के अपोजिट होगा, फाइनल हो गया। और 1 2 5 4 तो 3 बचा, और उसके अपोजिट होने के लिए 6 ही बचा है, तो 3 और 6 अपोजिट होंगे। अब ऐसे वक्त पे मेरे सामने बच्चा मुझसे डाउट पूछता है, सर आप तो होशियार हो, आपको तो आता है, आपने सर 2 से क्यों स्टार्ट किया ढूंढना? सर 1 से ढूंढना स्टार्ट करो ना। मैंने कहा ठीक है 1 से ढूंढना स्टार्ट करता हूं। 1 को 6 टच कर रहा है, 1 को 2 टच कर रहा है, 1 को 5 3 और 4, 5 3 और 4 टच करते हुए नहीं दिख रहा है। हालांकि ये फोल्ड होंगे तो कोई ना कोई आके 1 को टच करेगा, पर इन तीनों में से कोई है जो 1 के अपोजिट होगा। कौन कौन से? 6 और 2 तो 1 को टच करते हुए दिख रहे हैं, 5 3 और 4 में से कोई एक संख्या ऐसी होगी जो 1 के अपोजिट होगी। फाइनल नहीं कर पाए। अच्छा, 1 के बाद में 6 पे जाऊं या 2 पे जाऊं? 2 पे जाऊं, जल्दी आंसर आएगा। चलो 6 पे चलते हैं। 6 पे आया। 6 को कौन टच कर रहा है? सर 6 को 2 टच कर रहा है, 6 को 1 टच कर रहा है, 6 को 5 टच कर रहा है, 3 और 4 टच नहीं कर रहे हैं। मतलब 3 और 4 में से कोई एक ऐसी संख्या है जो 6 के अपोजिट है। अगर ऐसा है तो अब तो भाई 1 से स्टार्ट किया तो अब तो 2 पे आओगे ना। अब तो 2 पे आओगे। 2 को 6 टच कर रहा है, 1 टच कर रहा है, 5 टच कर रहा है, 3 टच कर रहा है, केवल 4 ही ऐसा है जो 2 को टच नहीं कर रहा, तो ये खुशी खुशी अपोजिट है। अब जब 4 2 के लिए फाइनलाइज हो गया तो यहां से 4 की उम्मीद खत्म हो गई। 4 तो 2 के साथ सेटिंग कर चुका है, अब 6 को 3 का हाथ थामना पड़ेगा, 4 छोड़ के जा चुका है। जब 3 ने 6 का हाथ थाम लिया, दोस्तों 4 तो पहले ही हाथ 2 का थाम चुका है, तो वो 6 के अपोजिट भी नहीं है और वो 1 के अपोजिट भी नहीं है, वो 1 के अपोजिट भी नहीं है। 3 ने 6 का हाथ थाम लिया तो 3 भी इस रेस से बाहर हो गया, तो 1 के अपोजिट क्या बचा? 5 बचा। अब अपन इसको शॉर्ट में देखेंगे, क्योंकि मैंने आपसे बोला ऐसा, देखो मैं जितने क्वेश्चंस करवाऊंगा ना दोस्तों इस खुले पासे में आपको, उसके अलावा कोई क्वेश्चन ही नहीं बना, उसके अलावा पासा खुल ही नहीं सकता। ये समझिए, पासा खुले जाने के कुछ ही तरीके होते हैं। 6 टुकड़े अलग अलग ब्रह्मांड के अलग अलग कोने में तो पड़े हो नहीं सकते, वो एक दूसरे से चिपके हुए होंगे, क्योंकि उन्हें बंद करके पासा भी तो बनाना है। तो कुछ गिने चुने ही तरीके हैं। अब आप जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना। वापस से इस क्वेश्चन को दोबारा बना रहा हूं, दोबारा ध्यान से सुनना। दोबारा बना रहा हूं, देखना। एक 6 2 5 3 4। सुनो अब शॉर्ट में, 1 के अल्टरनेट कुछ नहीं है तो कुछ नहीं के पास में 5 है, तो 1 के अपोजिट 5। 6 के अल्टरनेट कुछ नहीं है मतलब 3 है, नियरेस्ट। ठीक है, और 2 के अल्टरनेट कुछ नहीं है तो कुछ नहीं के नियरेस्ट क्या है? 4, तो 2 और 4 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। शॉर्ट में भी ऐसा कर सकते हो। एग्जैक्ट लॉजिक तो मैंने ऊपर समझाया, ऊपर मैंने क्या समझाया था वो भी समझो। 2 6 को टच कर रहा है, 5 को टच कर रहा है, 3 को टच कर रहा है, 1 को टच कर रहा है, 2 केवल 4 को टच नहीं कर रहा है, इसलिए 2 और 4 अपोजिट। 5 3 को टच कर रहा है, 5 4 को टच कर रहा है, 5 6 को टच कर रहा है, 5 2 को टच कर रहा है, 5 केवल 1 को टच नहीं कर रहा, तो 5 और 1 अपोजिट। 6 नंबर में 3 पेयर बन सकते हैं, 2 पेयर बन गए तो जो 2 संख्या बच गई वो आपस में पेयर अपोजिट का, तो 3 के अपोजिट 6। इसको शॉर्ट में मैंने बताने के लिए कुछ कोशिश की है, वो आप समझना। वो क्या समझना आप? एक के अल्टरनेट कुछ नहीं है तो जाते हुए क्या मिला? 5। 2 के अल्टरनेट कुछ नहीं है तो जाते हुए क्या मिला? 4। 6 के अल्टरनेट कुछ नहीं है तो जाते हुए क्या मिला? 3। सेम पेयर बने, 1 5 2 3, 1 5 2 4,
6 3 सेम पेयर मिले कि नहीं मिले? अरे हाँ या ना? वेरी नाइस, लिख लो। और ऐसे क्वेश्चंस करेंगे, आज की पूरी क्लास में यही करने वाले हैं और हर तरीके का क्वेश्चन करवा दूंगा, कुछ भी नहीं बचेगा, लिख लो। मैंने आपको, देखो, जब अपन नॉर्मल पासा पढ़ रहे थे, मतलब वो रूल्स वूल्स, तब भी ये सब बताना आया था। आपको अपोजिट बताने के अलावा कुछ नहीं आता। आप अपोजिट बताओ। 2 के अपोजिट 5, 4 के अपोजिट 6, तो 1 के अपोजिट 3। जानते हो, कुछ नया तो नहीं बता रहा हूं, जानते हो, है ना? अच्छा दोस्तों, और दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज क्या है? जो अपोजिट है, जो अपोजिट है वो साथ में नहीं दिख सकता। अरे सही बोल रहा हूं कि नहीं? जो अपोजिट है वो साथ में कैसे दिखेगा? पहले से ही जानते हो। मतलब 2 और 5 साथ में नहीं दिखने चाहिए, 4 और 6 साथ में नहीं दिखने चाहिए, 1 और 3 साथ में नहीं दिखने चाहिए। 2 और 5 साथ दिख रहे हैं यार यहाँ पे, तो ये गलत है। 2 और 5 तो अपोजिट है, यहाँ पे साथ दिख गए, गलत हो गया। भाई 1 और 3 अपोजिट है, तो यहाँ पे 1 और 3 साथ में दिख रहे हैं, इसलिए ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। 4 और 6 अपोजिट हैं, पर यहाँ पे 4 और 6 साथ दिख गए, तो ये भी गलत हो गया। बचा यही सही। चेक करो, 2 के अपोजिट होता है 5, पड़ोस में तो नहीं है।
एक के अपोजिट होता है 3, पड़ोस में तो नहीं है। 4 के अपोजिट होता है 6, पड़ोस में तो नहीं है। इसका मतलब मेरे प्यारे दोस्तों ये आपका करेक्ट आंसर है। कमेंट करके मुझे बताओ कि क्या हल्का सा भी डर लगा या ये बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन आप कर लोगे। कमेंट करना, मैं चेक करूंगा क्लास के बाद। फटाफट से इसको लिखो। हाँ जी, समझ में आ गया होगा। एक और, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, सब कुछ समझ में आएगा। और दोस्तों ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा मैं आपको कि एग्जाम में आप बिल्कुल फंस ही नहीं पाओगे, ठीक है। जस्ट डोंट वरी, एवरीथिंग इज फाइन। सही आंसर बताना इसका दोस्तों, वही सही, आपको सही स्थिति पहचाननी है, ठीक है। एक और क्वेश्चन भी यहाँ लगे हाथ साथ साथ लिख देता हूँ।
हाँ दोस्तों, इन दोनों क्वेश्चंस का सही आंसर आपको बताना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, प्लस के अपोजिट डिवाइड होगा, प्लस के अपोजिट, आंखें खोलो सामने देखोगे सारे, कोई, अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं, कोई सेकंड क्वेश्चन की तरफ ध्यान नहीं देगा, कोई सेकंड क्वेश्चन की तरफ ध्यान नहीं देगा, मैं इसको हटा ही देता हूं, ठीक है, ये मैंने हटा दिया, सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो। देखो, प्लस के अपोजिट क्या हो गया, डिवाइड, दिख रहा है ना साफ। अच्छा, अब माइनस के अपोजिट क्या होगा, मैंने आपको बताया माइनस, देखो माइनस इक्वल टू को भी टच कर रहा है, माइनस जो है वो इक्वल टू को भी टच कर रहा है, प्लस को भी टच कर रहा है, डिवाइड को भी टच कर रहा है, और अप्रोक्सीमेट यानी इस जो नदी जैसा साइन बना हुआ है इसको भी टच कर रहा है, तो माइनस ओ के अपोजिट होगा, माइनस ओ के अपोजिट होगा, इसलिए आप रॉकेट साइंस मत लगाओ, आपको इसके एकांतर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं के नियरेस्ट ओ है, बचा क्या, इक्वल टू के अपोजिट अप्रोक्सीमेट, लगभग, ये साइन जो होता है ना दोस्तों ये लगभग का होता है, खैर उससे अपने को क्या मतलब है कि किसी का भी होता हो, समझ रहे हो। अब ये आपके सामने तीनों पेयर्स मिल गए, इसके अलावा आपने कोई लॉजिक नहीं पढ़ा, इसके अलावा आपने कोई लॉजिक नहीं पढ़ा है। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर इक्वल टू और लगभग दोनों अपोजिट हैं तो यहां पे दोस्तों दोनों पड़ोस में कैसे दिख गए, गलत। अगर माइनस और ओ अपोजिट हैं तो यहां पे वो पड़ोस में कैसे दिख गए, गलत। अगर प्लस और डिवाइड अपोजिट हैं तो वो यहां पे पड़ोस में कैसे दिख गए, गलत। बचा कौन सा आंसर दोस्तों, डी, जरा चेक कर लो, ओ के अपोजिट माइनस होता है, ओ के पड़ोस में तो नहीं है, डिवाइड के अपोजिट प्लस होता है, डिवाइड के अपोजिट प्लस होता है, पड़ोस में तो नहीं है, लगभग के अपोजिट इक्वल होता है, पड़ोस में तो नहीं है, मतलब ये डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप उस क्वेश्चन पे आ जाओ जो आपको दिया मैंने, करो जरा उस क्वेश्चन को करो, अच्छे से करना, कर चुके हो वो डायग्राम, खुले पासे का डायग्राम तो पहले पढ़ चुके हो, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। हाँ, अब ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं डायग्राम, तो अपोजिट तो बता दोगे, ए के अपोजिट क्या है, ई है, ए के अपोजिट ई है, बी के अपोजिट डी है, और सी के अपोजिट एफ है, सी के अपोजिट एफ है। उम्मीद करता हूं कि ये तो आप लोग पता कर ही लोगे, ये तो आप लोग पता कर ही लोगे, और जो अपोजिट होते हैं वो पड़ोस में नहीं दिख सकते हैं, ए ई पड़ोस में दिख गए, ए और ई अपोजिट हैं, पड़ोस में दिख गए, गलत। सी और एफ अपोजिट है, पड़ोस में दिख गए, गलत। बी और डी अपोजिट हैं, पड़ोस में दिख गए, गलत। बचा क्या, बी बचा, जो कि आपका करेक्ट आंसर है, चेक करो, सी लिखा है, सी के अपोजिट एफ होता है, पड़ोस में तो नहीं है। ई लिखा है, ई के अपोजिट ए होता है, पड़ोस में तो नहीं है। डी लिखा है, डी के अपोजिट बी होता है, पड़ोस में तो नहीं है। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर प्यारे दोस्तों, बिल्कुल 100% शत प्रतिशत करेक्ट आंसर मिल गया कि नहीं मिल गया, है ना, गुड। फटाफट लिखो, आगे बढ़ते हैं।
हाँ जी, देखो दोस्तों, अब एक बहुत तगड़ा क्वेश्चन दे रहा हूं। तगड़ा क्वेश्चन मतलब अच्छा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है। हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल अब कुछ अधूरा नहीं है, आपको ये नहीं लगना चाहिए अधूरा, ये खाली है। दीज आर वाइट, कुछ नहीं है, ये तीनों वाइट हैं, इसमें ये वाइट है, इसमें ये वाइट है, इसमें ये दोनों वाइट है। दिस इज करेक्ट, पूरा क्वेश्चन करेक्ट है। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है, कौन सा करेक्ट स्थिति को दिखाता है। हाँ, अच्छा क्वेश्चन लगता है मुझको दोस्तों। ये सुनना आप ध्यान से, इस वाइट के अपोजिट ये वाइट होगा अल्टरनेट, इस वाइट के अपोजिट ये वाइट होगा। एक ही चीज अलग है, वो है ए के अपोजिट बी, बाकी वाइट के अपोजिट वाइट है और वाइट के अपोजिट वाइट है। मतलब कौन सा वाइट है, ये वाला वाइट ये है कि ये है कि ये है, आपको कैसे पता? वाइट तो वाइट ही दिखता है। अरे एक सफेद पेपर A4 साइज का मैं आपको दे दूं, वो दूं या दूसरा दूं, एक जैसा ही दिखेगा। मतलब सिर्फ ये A और B ऐसे फैक्टर्स हैं दोस्तों जो आपके आंसर को सही गलत बता सकते हैं। अब आप मेरी बात को सुनना, मैंने कहा भैया जो अपोजिट होते हैं वो पड़ोस में नहीं दिख सकते, कटाक खटाक। भाई दे कैन नॉट बी सीन टुगेदर, दे कैन नॉट बी सीन टुगेदर, क्योंकि आपने पढ़ा है विपरीत वाले कि विपरीत सतहें साथ नहीं दिख सकती। तो साथ दिख गई, इसका मतलब ए भी गलत है, बी भी गलत है। पर अब इन दोनों में से चयन करना है दोस्तों। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आपने ये ही पढ़ा है या ये भी पढ़ा है कि विपरीत सतहें एक साथ छुप नहीं सकती। मतलब सुनो, कल की क्लास में 50 बार बताया कि जो अपोजिट है वो एक साथ दिख नहीं सकती, मतलब किसी भी स्थिति में ए और बी साथ में नहीं दिख सकते। पर इस स्थिति को देखो, इसमें ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, मतलब जो तीन सतहें आपको दिख रही हैं उनमें ए बी नहीं है। इसका मतलब जो दूसरी तीन सतहें आपसे उल्टे खड़े होने वाले को दिख रही हैं उसमें ए और बी साथ दिख रहे होंगे। तो जो विपरीत सतहें हैं दोस्तों, ए और बी की बात कर रहा हूं, बाकी तो कुछ दिया ही नहीं है, तो ए और बी साथ दिखाई भी नहीं दे सकते और साथ छुपाई भी नहीं सकते हैं, यानी ये स्थिति भी गलत होगी दोस्तों। सिर्फ ये आपका करेक्ट आंसर है। मतलब याद है वो नियम नंबर 3 आपको बताया था कि जब दो संख्याएं समान हो तो जो अलग अलग हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होंगी, बताया? अगर वैसा है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो दो एक ही पेयर आपके पास मिला था उसमें, तो वो पेयर साथ दिखाई तो डेफिनेटली नहीं देगा और साथ छुपाना भी नहीं है उसको। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, सी आपका करेक्ट आंसर है। दोनों में से भाई इस पेयर में से
ए दिखेगा तो बी नहीं दिखेगा, बी दिखेगा तो ए नहीं दिखेगा, दोनों दिख नहीं सकते और दोनों छुपाई भी नहीं सकते, छुप भी नहीं सकते। लिख लो फटाफट। मजेदार चीज बताई कि नहीं बताई दोस्तों? अरे मजेदार चीज बताई कि नहीं बताई, बताओ। अभी तो और मजेदार चीजें बची हैं रे, देखते जाओ आगे आगे होता है क्या। यहाँ पे सारा खेल ऑप्शंस का है दोस्तों, है ना। सारे क्वेश्चंस में खुले पासे में देखा जाए तो ऑप्शंस का ही खेल है। ये 4 हैं दोस्तों ऑप्शंस आपके पास। हाँ दोस्तों, इन दोनों का करेक्ट आंसर चाहिए मुझको। अगर आपने ये कर लिया तो मुझको बड़ा मजा आ जाएगा। सुनो, पहले ये करते हैं। डॉलर के अपोजिट वाइट, डॉलर के अपोजिट वाइट, इस वाइट के अपोजिट ये वाइट, और एट द रेट के अपोजिट क्या बचा? एट द रेट के अपोजिट बचा हैश। एट द रेट के अपोजिट बचा हैश। दोस्तों, एट द रेट और हैश अगर अपोजिट है तो पड़ोस में कैसे दिख गए? एट द रेट हैश अगर अपोजिट है तो पड़ोस में कैसे दिख गए? एट द रेट और हैश अगर अपोजिट हैं तो एक साथ छुप भी कैसे गए? छिप नहीं सकते भाई, एक साथ दिख भी नहीं सकते और एक साथ छुप भी नहीं सकते, तो ये भी गलत। ये डी आपका करेक्ट होगा। एट द रेट और हैश में से एक चीज तो दिखे।
आपको लग रहा होगा सर डॉलर और वाइट, तो डॉलर में से एक वाइट दिख रहा है, एक वाइट डॉलर नहीं दिख रहा है, मतलब बाकी तो वाइट है ना दोस्तों, तो दूध का रंग तो सफेद हो गया। अब ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। @ और हैश दोनों छुप नहीं सकते, इसलिए सी गलत था। अब मेरे पसंद का क्वेश्चन जो है दोस्तों, मतलब जो मुझको पर्सनली बड़ा पसंद है, वो ये वाला क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है क्रम से। ये बताओ आप, अगर आपने ये बता दिया ना, मतलब आप समझ जाओ दोस्तों कि हिंदुस्तान में 56 इंच का सीना 2 ही लोगों का रहेगा, एक अक्षय गौड़ सर और एक नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, फटाफट से ये आंसर चाहिए, ये आंसर चाहिए भैया, जल्दी चाहिए। हाँ सुनो, 2 के अपोजिट 4, 3 के अपोजिट 5 और 1 के अपोजिट 6। हाँ या ना दोस्तों? अगर ऐसा है तो यहां पे 2 और 4 भी साथ नहीं दिख रहा, 3 और 5 भी साथ नहीं दिख रहा, 1 और 6 भी साथ नहीं दिख रहा, 3 और 5 भी साथ नहीं दिख रहा, 1 और 4 भी कुछ साथ नहीं दिख रहा, 4 6 5, 4 6 5 तीनों अलग अलग हैं, 3 4 1 भी तीनों अलग अलग हैं। मतलब अपोजिट साथ दिख नहीं सकते और अपोजिट साथ में छुप भी नहीं सकते। ये दोनों लॉजिक से ये तो कंप्लीट नहीं हो रहा। 2 और 4 किसी में साथ नहीं दिख रहे, इसमें 2 दिख रहा है तो इसमें 4 दिख रहा है, इसमें 4 दिख रहा है, इसमें 4 दिख रहा है। 2 और 4 कहीं एक साथ दिख भी नहीं रहे और कहीं एक साथ छुप भी नहीं रहे। 3 और 5, 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 3 दिख रहा है। 3 और 5 कहीं पे एक साथ दिख भी नहीं रहे, एक साथ छुप भी नहीं रहे। 1 और 6 कहीं साथ में नहीं दिख रहे, यहाँ 1 दिख रहा है तो यहाँ 6 दिख रहा है, तो यहाँ 6 दिख रहा है तो यहाँ 1 दिख रहा है। कहीं एक साथ दिख नहीं रहे, कहीं एक साथ छुप नहीं रहे। क्या करना पड़ेगा बताओ? क्या करें उस क्वेश्चन में, जरा बताओ। क्या करें इसमें? चारों करेक्ट लग रहे हैं आपको, 2 ही लॉजिक पता है। जो पड़ोसी हैं वो एक साथ दिख नहीं सकते और जो पड़ोसी हैं वो एक साथ छुप नहीं सकते। जो अपोजिट है वो एक साथ दिख नहीं सकते और जो अपोजिट है एक साथ छुप नहीं सकते। दोनों लॉजिक से एक भी ऑप्शन नहीं हट पाए, चारों करेक्ट लग रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं। दोस्तों यहां पे 1 2 3 कैसे हैं? यहां पे 1 2 3 कैसे हैं? 1 2 3 कैसे हैं? क्लॉकवाइज। 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज। यहां पे 1 2 3 कैसे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। यहां पे आपको ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये खुले से पहले बंद पासे में भी पढ़ा है ना, वो क्रम सेम रहेगा तो वही रहेगा, नहीं तो उसका अपोजिट आएगा। तो भाई 1 2 3 यहां क्लॉकवाइज है तो यहां पे भी यहां 2 और यहां 3 होता। अगर ये 1 2 3 होता, मैं कहता 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज, 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज, या दोनों एंटी क्लॉकवाइज होता। यहाँ पे अगर 3 होता, यहाँ 2 होता, तो मैं कहता 1 3 2 क्लॉकवाइज, यहाँ पे भी 1 3 2 क्लॉकवाइज। पर यहाँ पे 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज है और यहाँ पे 1 2 3 क्लॉकवाइज है, मतलब उल्टा हुआ। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया दोस्तों? गलत। क्या हो गया? गलत। देखो ध्यान से, 4 5 6, 4 से 5, 5 से 6 एंटी क्लॉकवाइज, 4 से 5, 5 से 6 क्लॉकवाइज।
4 से 5, 5 से 6 एंटी क्लॉकवाइज और 4 से 5, 5 से 6 क्लॉकवाइज अलग है, यानी ये भी गलत है, यानी ये भी गलत है। अब बचा बी और डी। अब बी और डी में से कौन सा करेक्ट होगा बताओ? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो रे। 3 से 4 से 1, 3 से 4 से 1 एंटी क्लॉकवाइज है, और यहां पे 3 से 4 से 1 क्लॉकवाइज है। 3 से 4 से 1 क्लॉकवाइज है, यहां पे 3 4 1 एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब उल्टा हुआ, तो ये भी क्या हो गया दोस्तों? गलत हो गया। अब एक ही चीज बची, वो है बी ऑप्शन। जरा ट्राई कर लो। 3 4 6, ध्यान से देखो। 3 देखो 3 4 6, 3 4 6 एंटी क्लॉकवाइज, 3 4 6 एंटी क्लॉकवाइज, 3 4 6 एंटी क्लॉकवाइज, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितनी तगड़ी चीज है दोस्तों, किताबों में भी ढंग से नहीं मिलेगी, और मेरे जो सहकर्मी हैं अलग अलग कोचिंग सेंटर्स के, वो भी इस चीज को इतने प्रभावी रूप से नहीं बता पाते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस बना पाना और उसको ढंग से सॉल्व करा पाना थोड़ा मुश्किल होता है। पर मैं अपना 100% दे रहा हूं दोस्तों। एग्जाम में जो जो बता दिया उसके बाहर कुछ नहीं जाएगा, पहले दिन से बोल रहा हूं, तो वो वास्तव में नहीं जाएगा, इसीलिए बार बार बोल रहा हूं। समझ रहे हो कि नहीं? देखो एक और एग्जाम्पल, इसको जल्दी लिखो यार, जल्दी लिखो इसको। हाँ देखो जरा, अभी सब समझाऊंगा रे, हर चीज दोबारा हो रही है, डोंट वरी, है ना, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कल टॉपिक खत्म होगा, आज टॉपिक खत्म नहीं कर पाए हम, क्योंकि मैं जब पढ़ाता हूं मुझे इतनी इतनी नई नई चीजें याद आने लग जाती हैं। हाँ बताओ इनमें से क्या करेक्ट होगा?
भाई अपोजिट तो बताओगे ना, एफ के अपोजिट बी, एफ के अपोजिट बी, ई के अपोजिट सी और ए के अपोजिट डी। ये तो अपना तीनों का अपोजिट पेयर्स का मिल गया। ठीक है, हमने कहा एफ और बी साथ नहीं दिखने चाहिए, एफ और बी साथ दिख गए। ठीक है, ई और सी साथ नहीं दिखने चाहिए, ई और सी साथ दिख गए। इसमें डी के अपोजिट ए पड़ोस में नहीं है, ई के अपोजिट सी पड़ोस में नहीं है, एफ के अपोजिट बी पड़ोस में नहीं है, ई के अपोजिट सी पड़ोस में नहीं है। अब इन दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा, इन दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा? मैंने कहा अभी चेक करते हैं। यहां लिखा है डी एफ ई ए। दोस्तों एफ ई ए, इसमें एफ ई ए का सीक्वेंस देखो, एफ ई ए क्लॉकवाइज है और यहां पे एफ ई ए का सीक्वेंस देखो, एफ ई ए का सीक्वेंस देखो एंटी क्लॉकवाइज है, वामाव्रत है। जब सीक्वेंस अलग है तो ये गलत हो गया, यही करेक्ट हुआ क्योंकि तीन तो काट चुके हो। चेक कर लो, डी ई बी। दोस्तों डी बी और ई, डी बी ई क्लॉकवाइज है, यहां पे डी बी ई क्लॉकवाइज है, डी बी ई, डी बी ई क्लॉकवाइज है, सेम हुआ तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। आंखें खुली के नहीं खुली दोस्तों? दोस्तों इस टॉपिक के बाद में इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा है आपने, रैंकिंग टेस्ट, डायरेक्शन टेस्ट और ब्लड रिलेशन, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आऊंगा और उसके बाद हम अपने अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी लिख लो। चलिए, तो दोस्तों यहां पे उम्मीद करता हूं कि आपके चेहरे पे मुस्कान लाया होगा। चीजें मुश्किल हैं, ये खुशी की बात आपके लिए होनी चाहिए कि कुछ अच्छा, कुछ बेहतरीन सीखने को मिल रहा है। अभी के लिए दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ध्यान रखिए और देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयत्न कीजिए। उम्मीद करता हूँ सारा समझ में आया होगा, नहीं भी आया होगा तो अभी एक क्लास इस टॉपिक की बची है। पिछले 3 टॉपिक की भी दोस्तों एक एक दो क्लास, एक क्लास तो एटलीस्ट हम आने वाले समय में और करेंगे। अगला टॉपिक नया करें कि वो कंटिन्यू करें, वो देखते रहेंगे, पर अभी इसकी एक क्लास और बची है। तब तक दोस्तों आपसे लगातार रूबरू होते रहूँगा जब तक आपका कोर्स कंप्लीट ना हो जाए। पर हर टॉपिक को इतने अच्छे से करवा दूंगा दोस्तों कि एग्ज़ाम में उससे बाहर कुछ ना जाने को कुछ ना आप देख पाएँ, जैसा कि पिछले 5-6 साल में मैंने देखा है। अभी अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।